गाइस, गुड आफ्टरनून। तो एक नया दिन और एक नई जर्नी। हम वापस रवाना हो गए हैं पुष्कर के लिए। और ऐश्वर्या का मायका और मेरा ससुराल, कुछ काम भी है पर्सनल, तो देखते हैं, चलते हैं। अभी बस घर से निकले ही हैं, तो आगे आगे दिखाते हैं कैसा रहता है, क्या ड्राइविंग में आता है। तो गाइस, स्टार्ट हो गई है नई जर्नी। बस अभी अभी निकले हैं खैरतल से, डीजल भराते हैं और निकलते हैं मस्त। तो गाइस आ गया है पेट्रोल पंप, अब डीजल डलाएंगे इसमें और डीजल लेके फिर चलते हैं। और पहुंच जाएंगे आराम से। कल परसों कहीं काम है तो अपना रात तक पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2499। हाँ गाड़ी में है ना। हाँ गाड़ी से आ रही है। हाँ ठीक है। हाँ मामा ठीक है, हो गया खाना वाना खा लिया। भाई 2499। 2499 हाँ डीजल। हाँ डीजल। हाँ हाँ अच्छा किया। हाँ फोन किया था अजमेर रेलवे। अच्छा आ गया वो। हाँ। नहीं वो बेड वाला। अच्छा ठीक है। हाँ आने वाले होंगे, बोल तो रहा था आ ही रहे बस। अच्छा अच्छा। अभी वही है कि जब अभी इतना। हाँ हाँ आवाज आ रही है। तो डीजल ले लिया है, अब निकलता है। हाँ हाँ मैं कॉल कर लेंगी एक बार ना। तो हाँ ओके। हाँ ओके बाय। हाँ आ गया है फर्स्ट टोल। टोटल मिला के अजमेर तक 4-5 टोल आते हैं। तो यहाँ से जयपुर 152 और अजमेर टोटल मिला के 295 किलोमीटर। तो गाइस हम रुके हैं जूस पीने के लिए। कोटपुतली आ गया है। अब यहाँ से जयपुर ज़्यादा नहीं, बस 152 किलोमीटर बचा है। अब जूस पीते हैं और यहाँ से निकलते हैं। फिर हमने पी लिया है जूस, अब हम हो गए तैयार और हम निकल चुके हैं अपने पुष्कर की तरफ। तो जयपुर, नीम का थाना, सीकर और दिल्ली, ये सब आगे बस NH48 आएगा, उस पर चढ़ते हैं, फिर बताते हैं आगे की कहानी। तो फाइनली जूस पीने के बाद अब हम आ गए NH48 पे। अब हम कंटिन्यू करेंगे इसी हाईवे को अजमेर तक और फिर वहाँ से चलेंगे पुष्कर।
बीच में खूबसूरत सा सनसेट देखने को भी मिलेगा, बिकॉज सनसेट वाला टाइम ऑलरेडी हो रहा है। केरला से दिल्ली, दिल्ली से देहरादून। इतने मस्त रोड है भाई, गाड़ी चलाने में इतना मज़ा आता है। ऐश्वर्या लगी है आगे की तैयारियां करने में, इसको हमने लैंडिंग के लिए छोड़ रखा है। अब 3 किलोमीटर और फिर आ रहा है हाईवे किंग, तो हम अब हाईवे किंग पे रुकेंगे बिकॉज अब चाय टाइम हो गया है। कुछ स्नैक्स चाय लेंगे एंड देन फिर वापस से अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। और सनसेट भी होने वाला है साथ ही साथ, तो खूबसूरत सा सनसेट भी देखने को मिलेगा। तो भाई चलो कंटिन्यू करते हैं अपनी खूबसूरत जर्नी अपनी इनोवा से। तो पहुँच गए हैं हम हाईवे किंग। रश भी बहुत है यहाँ पर। गाड़ी पार्क करके चलते हैं अंदर और पीते हैं अच्छी से चाय। यहाँ वाला पार्किंग स्पेस तो फुल है। चलो फाइनली चाय पिएंगे। थक गए हम बहुत ऑलरेडी 1.5-2 घंटे ड्राइव करके। तो यहाँ पार्क कर दिया हमने गाड़ी, अब चलते हैं आगे। ये पूरा मस्त वेदर, मस्त सा सनसेट मिला हमें। चलते हैं अंदर। सही है यार, यहाँ पे किसी को शॉपिंग करनी हो तो शॉपिंग भी हो जाती है। ऐश्वर्या क्या दिला रही हो तुम मेरे को? ऐश्वर्या का बर्थडे आ रहा है, सोच रहा हूँ कुछ दिला ही दे मेरे को। दान पुण्य तो करते रहना चाहिए, है ना? ऐश्वर्या बोटिंग कराऊँ मैं तुम्हें? थोड़ी सी बोटिंग कर लो। मेरे को तो इस वाले पानी में भी डर लगे। चलते पहले वहाँ पे चलते हैं। ऐश्वर्या बोली मैं बर्थडे पे ये गिफ्ट करूँगी। ठीक है कर दो। सही है यार, यहाँ खा पी भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। सबवे भी है यहाँ पे। यहाँ पे ऐश्वर्या वाला पांडा भी है। बैठना है ट्रेन में आपको? टीरेन चलाओ ना, टीरेन। टीरेन क्यों नहीं चला रहे आप? तो गाइस हमने मंगा लिए केक वाली भेलपुरी और 2 चाय। ऐश्वर्या हंस रही है क्योंकि भेलपुरी खुद केक की जैसे आई है और खुद आए मैं तो शर्मा के टूट गई रे। वो वाला हाल हो गया है। चलो खाते हैं, भूख लग रही है बहुत तेज। ऐश्वर्या से तो रोको ना जा रहा। तो हमने थोड़ा सा ब्रेक करने के बाद अब चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। आ गए अपनी गाड़ी की तरफ और अब निकलते हैं यहाँ से। बहुत लंबा ड्राइव है, अभी 200 किलोमीटर बाकी है, लेकिन अब फ्रेश हो गए, अब चलते हैं। लेन पे कितना तगड़ा जाम लग रहा है। ओ भाई देखो कितना जाम लग रहा है उस साइड में।
हम लोग भी अब निकल गए हैं। अच्छा है हम इस साइड में हैं, उस साइड में तो इतना लंबा जाम है। अगर वहाँ खड़े होते तो 1 घंटा शायद और जाम में ही रहते। आज तक देखते जाम मिलता है नहीं। आते वक्त तो शायद नहीं होगा, अपने टाइम पे डिपेंड करता है। चलो फिर हमने अब चाय वाय पी ली मस्त, अब वापस अपनी जर्नी के लिए निकल पड़े। अब सनसेट भी हो गया और रात भी हो गई है, तो अभी हम टेस्ट किया कि फाइनली हम भी जाम में आ ही गए, आगे आके। हाँ देखो अब ये कितना टाइम लगता है यहाँ से निकलने में। यहाँ से निकलते हैं फिर तो अब हमें बहुत लेट हो जाएगा पहुँचने में, आज ऐसा ही लग रहा है। सो गाइस वापस से अब आ गया है मनोहर वाला टोल टैक्स। 1 घंटे के लंबे जाम के बाद अब टोल टैक्स मनोहरपुरा पे पहुंचे हैं। अब टोल कटाते हैं। ये अब तक का 3rd टोल आ चुका है, तो देखते हैं। अब आज वैसे भी ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है, 7:45 बज गए हैं। एक जगह फिर वापस कहीं रुकेंगे, बाकी करते हैं अपनी जर्नी कंटिन्यू। ऐश्वर्या अपने मस्त एडिटिंग का काम संभाल रही है। आज अगर इसमें मैगी खाने को रुकते तो फिर तो वो ज़्यादा लेट हो जाता, लेकिन यहाँ पे डेली डेली सही भी नहीं है। हाँ पे सही है, वहाँ पे खाई ना। सब 8 बजे तक मैंने कहा था 9 बजे के आसपास एक्सपेरिमेंट करेंगे। हाँ 9 बजे यहाँ से निकलेंगे। आराम से मेरे को लग रहा है 12 के ऊपर ही पहुँच जाएंगे। और एक जगह फिर वापस रुक जाएंगे। हाँ डिनर तो फिर से हम क्रॉस कर रहे हैं एक और टोल। सो लगभग 8:45 हो गई है और अभी हम 4 के आसपास निकले थे घर से और अभी हमने जयपुर ही क्रॉस किया है। अभी भी हमें टाइम लगेगा, सुबह पहुँचते हैं पुष्कर। लगता है अब तो 12 ही बज जाएगी हमें पहुँचते। हम जा रहे हैं लव ओवर कॉफ़ी, अब ढूंढ रहे हैं बिस्कॉफ खाने के लिए। तो चलिए एक बार देखते हैं, रुकते हैं, अगर बिस्कॉफ मिलता है तो यहाँ पे बिस्कॉफ खा के फिर हम आगे चलते हैं। सो फाइनली हम लव ओवर कॉफ़ी भी पहुँच गए हैं। जगह तो काफ़ी अच्छी दिख रही है, काफ़ी बड़ा भी दिख रहा है यहाँ पे स्पेस। चलो देखते हैं हमें यहाँ पे बिस्कॉफ मिलता है या नहीं तो हम कुछ और खा के और फिर यहाँ से निकलेंगे कंटिन्यू अपनी जर्नी के लिए। फिर हम किशनगढ़ के बाद अजमेर और अजमेर के बाद सीधा पहुँचेंगे पुष्कर अपने घर। तो गाइस हमने यहाँ पे खड़ी कर दी अपनी गाड़ी। अब ऐश्वर्या अपना शूट वूट करा के वापस बाल बना के अब चलते हैं लव ओवर कॉफ़ी।
थोड़ा सा प्यार कर लिया जाए और थोड़ा सा बिस्कॉफ खा लिया जाए। हम यहाँ पे कभी पहले रुके नहीं, आज फर्स्ट टाइम आके रुके हैं। रास्ते में लव और कॉफ़ी का बोर्ड दिखा और बिस्कॉफ हमें पसंद है तो एक बिस्कॉफ खाते और निकलते हैं फिर यहाँ से। जब तक के लिए टाटा। तो आ गए हम, ये होटल भी बना है यहाँ पे, द होटल रेस्टोरेंट एंड पूल। यहाँ लव और कॉफ़ी, अच्छा ब्रांड शोरूम वगैरह भी है। चलो ठीक है। अरे भाई ये क्या बना रखा है, हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर में जाना है, उड़ना है वहाँ पे, उड़ता ही फिरूं। तो हम आ गए अंदर लवर कॉफ़ी में, देखते हैं यहाँ पे बिस्कॉफ मिलता है नहीं मिलता है तो सही, पूछता हूँ एक बार। तो गाइस हमने ले लिया है अब किटकैट शेक, बिस्कॉफ तो मिला नहीं तो क्या करें, अब यही लेना पड़ रहा है। बाकी अब चलते हैं यहाँ से, उठाते लेट भी नहीं करते हैं, तो बाहर की तरफ चल के टेक अवे कर लिया, पी के निकलते हैं यहाँ से। गाइस हम निकल चुके हैं अब टेक अवे लेके। अब बहुत लेट भी हो गया है, अब भगाते हैं अपनी दन्नों को और निकलते हैं यहाँ से। कुछ शॉप्स भी देखी थी बट कुछ इतना कुछ पसंद नहीं आया, जैसे वो द मैन ब्रांड वाली पे। तो अब फाइनली निकलने का समय आ गया है, तो अब चलो चलते हैं। तेरे बारे में कुछ लिखेंगे, तेरे बारे में। तो गाइस फाइनली आने वाला है किशनगढ़ टोल। हम फाइनली किशनगढ़ पहुंचने वाले हैं। अभी हो रहे 10:30। अभी हम किशनगढ़ पहुंचे हैं। किशनगढ़ के बाद फिर अभी अजमेर और उसके बाद अजमेर से आधा पौन घंटा लगभग पुष्कर 14 से 18 पुष्कर किलोमीटर पुष्कर। तो फिर चलिए अब टोल क्रॉस करके फिर किशनगढ़ पहुंचते हैं। किशनगढ़ क्रॉस करके फिर पहुंचते हैं अजमेर एंड फिर देन पुष्कर, फाइनली अपने घर। कौन सा जल्दी चल रहा है? कोटपुतली वाले ट्रक के पीछे आ गए भाई। फाइनली किशनगढ़ टोल। चलो हम यहाँ से क्रॉस हो गए, अब आगे चलते हैं। और मैं कब से इनसे बोल रही हूँ कि अगर आपको उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ जाना हो तो यहाँ से सीधा ये हाईवे इधर चढ़ रहा है। बाकी सीधा अगर अजमेर निकलना है तो सीधा आप निकल सकते हैं अजमेर की तरफ। तो हम लोग को लेट्स सी अजमेर ही जाना है तो सीधा चलते हैं। फिर वहाँ पे एक टोल टैक्स आता है जो सीधा एग्जिट कराता है किशनगढ़ को, क्योंकि किशनगढ़ यहाँ पे एक मेन मारबन मंडी भी है, तो इस वजह से काफ़ी लोग यहाँ पे आते भी है, तो वहाँ से एंटर करके यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे डबल टोल चार्ज होता है। तो फाइनली हम पहुँच गए किशनगढ़ टोल। अब ये टोल भी क्रॉस करके फाइनली हम अजमेर में एंटर हो जाएंगे और फाइनली हम अपने घर पहुंच जाएंगे आफ्टर कितने घंटे हो गए अपन को, लगभग 6-6.5 घंटे की ड्राइव करके। तो चलो अब हम पहुंचते हैं अजमेर में। रुक के हम पहले कुछ खाएंगे, वहीं पे डिनर कर लेंगे। हम हाईवे किंग रुकते दूसरे पर, हमने सोचा कि अभी नहीं, अभी किटकैट लिया ही था तो अभी हम अजमेर पहुंच जाते हैं आराम से। फिर अजमेर में कुछ खाकर और फिर हम पहुंचेंगे घर। अब हम थक भी गए बहुत ज़्यादा और हमें नींद भी आ रही है,
कंटिन्यू ड्राइव करते करते। सो फाइनली हम अजमेर का एग्जिट ले रहे हैं यहाँ से, और ये हाईवे सीधा जा रहा है ब्यावर, वो छोड़ के हम अजमेर एंटर कर रहे हैं। और यहाँ पे अब तो काफ़ी डेवलपमेंट दिख रहा है, काफ़ी यहाँ पे लाइट्स वाइट्स लगी है। पहले आए तो क्या था, कुछ भी नहीं था। अभी इन्होंने तो काफ़ी अलग ही कर दिया है, यहाँ पे पूरा डेकोर हो रखा है। यहाँ लास्ट वो मोदी जी आए थे ना, उसके बाद लग रहा है कि कुछ चेंज वेंज किया है इन लोगों ने शायद, तभी है ना, ऐसा ही लग रहा है। अभी रिसेंटली मोदी जी अजमेर आके गए हैं, तो उसी की वजह से ये डेवलपमेंट्स दिख रहे हैं। सो फाइनली चलो चलते हैं अंदर, चलते हैं अजमेर सिटी में। अजमेर तो अब खाने के लिए ढूंढते हैं कोई जगह। तो ऐश्वर्या ने बोला कि फोर्ट अजमेर करके एक जगह है, तो उतर के देखते हैं यहाँ खाना मिल रहा है कि नहीं। 11 बज गया वैसे, तो देखते हैं कि क्या रहता है। सारे ऑर्डर, सारे रेस्टोरेंट तो क्लोज दिखा रहा है। चलो जल्दी चलते हैं, लेट नहीं करते हैं, बहुत तेज भूख लगी है। तो गाइस ये है फोर्ट अजमेर, अंदर जाके देखते हैं कि इसका एम्बियंस कैसा है, ऑर्डर्स लेंगे नहीं लेंगे, बिकॉज ऑलरेडी 11 बज गए, हम ऑलरेडी लेट पहुंचे हैं। सो लेट्स गो इनसाइड एंड सी। चलो अंदर चलते हैं, अब देखते हैं यहाँ का कैसा एम्बियंस है, क्या है। बहुत तेज भूख लगी है। अच्छा यहाँ पिज़्ज़ा का है। अच्छा ऊपर में भी बैठ सकते हैं और अंदर भी बैठ सकते हैं, तो हमने डिसाइड किया है हम अंदर बैठेंगे। लग तो अच्छा रहा है, अब देखो टेस्ट कैसा है। चलो अब ऑर्डर करते हैं फटाफट से, फिर दिखाते हैं क्या मंगाया। रेड ग्रेवी ना, एक लच्छा पराठा। क्या क्या ऑप्शन में है? ऑप्शंस में काफ़ी सारी, पूरा वेज है। और तवा कर दीजिएगा 2, तवा नहीं होगी, तवा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। तो फिर लच्छा पराठा तो मंगाया है ना। एक मिस्सी रोटी कर दीजिए। हाँ, एक रोस्टेड पापड़, नहीं सैलेड नहीं। अभी करारे कर दिया। ठीक है भैया, ओके डन। सो इनके पास बेस ऑप्शंस यहाँ हमने मेन्यू स्कैन किया है, तो इनके पास फ्राइज, पास्तास, बर्गर्स और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इनका सबसे बेस्ट है वुड फायर पिज़्ज़ा, सूप्स वगैरह, एपेटाइजर्स, काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। एंड टेस्ट हम आपको थोड़ी देर में ही बताते हैं कैसा खाना रहेगा। हमने मंगवाया फ़िलहाल मलाई कोफ्ता एंड लच्छा पराठा, बिकॉज तवा रोटी अभी अवेलेबल नहीं थी। टेस्ट करते हैं और फिर बताते हैं आपको कैसा है खाना। तो आ गया हमारा खाना। तो अपन लास्ट आए थे, अपन ने देखा नहीं था ना ये। या अभी ओपन हुआ है, ये तो सही है, देख लिया, नहीं तो भूख में ही वो हो जाते हैं। तो ये आ गया अपना मलाई कोफ्ता, बस तवा रोटी नहीं मिली है ना। ठीक, थैंक यू भैया। थैंक यू। तो खाते हैं अब खाना, बहुत तेज भूख लगी है। फाइनली हमने खाना खा लिया है। द फूड वॉज नाइस, टेस्ट भी बहुत अच्छा था। और फिर हमने डिज़र्ट में लिया गुलाब जामुन, वो भी हमने फिनिश कर लिया। इट वॉज अमेजिंग, उसमें प्योर केसर का और लाइक पूरा उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह का काफ़ी अच्छा टेस्ट था। एंड नाउ हम पेमेंट करके चलते हैं पुष्कर की तरफ। लेट्स गो। तो गाइस आ गया हमारा बिल। इट वाज, ₹578 का पिलाया। हाँ,
इट वॉज रियली रीजनेबल बिकॉज हमने खाया मलाई कोफ्ता, पराठा एंड हमने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की. सो इट वॉज लाइक टोटल 78 बट इट वॉज नाइस. साथ में लाइक हमने वाटर बॉटल भी लिया वेदी का. तो चलिए अब आगे चलते हैं अपनी जर्नी की तरफ.